आयुष फाउंडेशन धनबाद ने सरायढेला स्थित अपने ऑफिस में मतदान जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि झारखंड की चुनाव आइकन श्वेता किन्नर थी। आयुष फाउंडेशन धनबाद द्वारा संचालित सुई धागा सिलाई प्रशिक्षण की करीब 35 स्टूडेंट्स संस्था के सदस्य कार्यक्रम में मौजूद थे। करीब जैसे ये मशीन रहेगा, ये सब बटन है और ये छाप है, जो छाप रहेगा इधर रहेगा। आप लोग को कोई डांट नहीं, कोई दबाव नहीं, जो आपका इच्छा करेगा उसी में आप लोग ओढ़ दीजिएगा। जैसे कि ये बटन है, उसी को दबाइएगा। ये पहला 50 लोग थे। कार्यक्रम की शुरुआत श्वेता को अंग वस्त्र से सम्मानित कर किया गया। बहुत सारे लोग भी थे जो पहली बार वोट करेंगे। ईवीएम मशीन के मॉडल द्वारा वोट कैसे दे, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। श्वेता ने कहा कि सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने पसंद और सही प्रत्याशी को चुन सके। अपने साथ जो वोट करने से कतराते हैं उनको भी वोट देने के लिए जागरूक करें। सभी स्टूडेंट्स ने श्वेता जी से आशीर्वाद लिया और वादा किया कि सभी वोट देंगी, साथ ही लोगों को भी जागरूक करेंगी। सचिव अर्पिता अग्रवाल, अध्यक्ष प्रीति चौधरी, उपाध्यक्ष गणेश शर्मा, संयोजिका रूबी मंडल, लोपामुद्रा, श्यामली, गीता, नीलम, उमा आदि मौजूद थे। रिपोर्ट सुनीत वर्मा। इसमें यह दर्शाया जाता है कि अलग अलग जितने भी हमारे मतदाता होते हैं और अलग अलग जितने भी हमारे प्रत्याशी होते हैं, करेक्ट, ठीक है, तो उनका यहाँ पर जो सिंबल है, ये चिन्ह है, नाम के साथ में रहता है। जैसे कि यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन नाम के साथ में रहता है। यहाँ पर मैं कोई भी ऐसा पार्टी जो अभी तत्काल में है और जो नेशनल पार्टी है, मैं कोई भी ऐसा सिंबल यहाँ पर नहीं डाला था जिससे कि आप लोग को या फिर मीडिया के माध्यम से कहीं पर किसी को भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, इसीलिए मैंने कोई भी नहीं डाला था यहाँ पर। और यहाँ पर ये सब जो डालने का रीज़न है, ये सब भी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे पार्टियाँ हैं जिसको हम लोग उतना नहीं देखते। जब हम जाते हैं ना तो ऊपर से नीचे तक पहले हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर एक तो नोटा का रहता है लास्ट में, ठीक है। नोटा कभी भी नहीं टिकना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए कि नोटा जो होता है वो हमें अपना तरक्की का मार्ग पे लेके नहीं जाता है। हम लोग बीच बिचाव पे रहते हैं, यानी कि दो नाव पे पैर रखना। और इस पे क्या होता है कि हम जिसके ऊपर भी टिपेंगे और यहाँ पर जो नाम रहेगा, जो प्रत्याशी रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो ब्लू रहता है, यहाँ पर एक जो बिंदी बिंदी रहता है जिसमें से बल्ब जलता है, जैसे ही इसको दबाएंगे ना, टुई से आवाज करेगा, ठीक है, और एक ही आवाज करता है। इस तरह का जो ईवीएम मशीन होता है ना, ये पूरा भारत में एक ही जैसा होता है, ठीक है, एक ही जगह बनाया जाता है और सब एक ही जगह होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब भी जाते हैं तो इसको दबाते हैं, इसको देख कर दबाते हैं कि कौन सा दबाना है हमको, और उसके हिसाब से आता है। जब इसके बारे में जब इसको बनाया गया तब इसको देखा गया कि भारत में इसका बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका में हुआ था और उसके बाद फिर भारत में लेकर आया गया। पहले हम लोग मतदान करते थे, जो हमारे दादाजी हुआ करते थे, नानी हुआ करती थी, वो लोग क्या करते थे कि पेपर से मतदान किया करते थे। आज के समय में ये मशीन आया है, ईवीएम, ठीक है। जब भी आप लोग जब जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो बैलेट बॉक्स रहता है, एक बॉक्स बना हुआ रहता है, उसके अंदर आप लोग को जाना है। इस तरह से एक रहेगा और वहाँ पर छिपाया हुआ रहता है सब कुछ, और आप लोग को किसी का भी बात नहीं सुनना है। अपना बुद्धिमता से, अपना सक्षम होकर आपको वहां पर जाना है, वो बैलेट बॉक्स में, और वहां पर जाकर अपना बुद्धिमता से कोई भी एक जो बटन है उसको टीपना है, प्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जा रहे हैं किसी का दबाव में, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। जो यहाँ पर नए हैं वो दबाव में मत जाइएगा, और जो पुराने हैं वो खुद समझदार हैं, आप लोग समझ कर जाइएगा और खुद से वहां पर टिपिएगा कि हाँ, मेरे जो प्रत्याशी हैं जिनको हम खड़ा कर रहे हैं वो हमारा और हमारे मोहल्ला का, हमारे देश का भला करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग उनको 5 साल के लिए चुनते हैं, बस ये बटन दबा कर, कोई भी एक बटन दबा। तो चलिए, अभी तक के लिए यही है, और आशा करते हैं कि आप लोग का ये चुनाव जो है ये सबके लिए सही होगा, क्योंकि एक वोट सबके लिए महत्वपूर्ण है ना। चलिए, धन्यवाद। ये एक बार सबको एक साउंड में ना,
1 2 3 हम सब करेंगे, मतदान करेंगे, हम सब मतदान करेंगे, हम सब स्वच्छ मतदान करेंगे। वोट हमारा अधिकार है ना? और वोट देते समय हम क्या करते हैं, एक चीज और दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। किसी के पास आधार कार्ड है? अभी लाए हैं? नहीं लाए ना? ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह से हम दिखाते हैं। तो ये जो भी हमारा है ना, तो इसमें हम हमेशा ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या है, देखें दूसरा वोट क्या है, क्या बोलता है? जागो जागो हे मतदाता, तुम भाग्य सॉरी तब मैं गलत हो गया। जागो जागो हे भारत गलत हो रहा है। जागो जागो हे मतदाता, तुम भारत के भाग्य विधाता। मैं ये चीज समझ गया हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग शिक्षित हो, इसका मतलब यही होता है ना? अगर मैं गलत हूँ पढ़ने में, अगर मैं खड़ा हूँ प्रत्याशी में, तो आप मुझे वोट नहीं देना, क्योंकि मैं गलत हूँ तो मैं आप लोग को भी गलत ही पढ़ाऊंगा। यानी आप लोग समझदार हो, इससे ये साबित होता है। तो इसके लिए तो मैं अपने तरफ से आप लोग के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। और हमारा यहाँ पे सुई धागा सिलाई केंद्र चलता है। और ये बताइए कि ये जो व्यवस्था जो आपने किया ये मतदान के लिए, कि भाई जो 18 साल जिसका हो गया है अब वो मतदान करेंगे, तो उनको आप क्या क्या जानकारी दे रही हैं? जी, यहाँ हमारे सिलाई केंद्र में बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जो पहली बार वोट देंगी, तो इनको जागरूक सबसे पहले तो हम लोग को करना था कि वोट ज़रूर दें। और कैसे दें, इसलिए हमने एक डमी ईवीएम मशीन बनाया खुद से। ये हमारे आर्टिस्ट हैं गणेश शर्मा जी, इन्होंने अपने हाथ से बनाया था, ताकि उसको डेमोन्स्ट्रेट करके हम लोग बता पाएँ कि बटन कैसे दबाना है, बीप होता है, उसके बाद ही वहाँ से हटना है। ये संपूर्ण जानकारी हमने डिटेल्स में बच्चियों को दी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी भी धनबाद जैसे क्षेत्र में जो है मतदान की जो परसेंटेज है वो अभी भी कम है, उसके पीछे क्या कारण है, कुछ जानकारी दीजिए। जी, कुछ कारण तो सर होता है कि आलस में हम नहीं जाना पसंद करते हैं। लगता है कि बहुत दिन बाद आज छुट्टी भी ली, घर में आराम कर लें, घूम आते हैं, भीड़ भी नहीं मिलेगा, सब रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खाली होगा, सिनेमा घर भी खाली होगा, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें। और ये भी होता है कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, पर हम ये भूल जाते हैं, सब कोई अगर यही सोचे मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, तो वोटिंग होगी ही नहीं। जिनको हम नहीं चाहते वही प्रत्याशी जीत जाएंगे। वोट कैप्चरिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर तो ज़रूर सबसे यही अपील रहेगी कि ज़रूर अपना मताधिकार का प्रयोग करें और ज़रूर से ज़रूर वोट करें। अच्छा मैडम, हम गणेश जी से बात करना चाहेंगे। गणेश जी जरा प्लीज़ आप इधर आएंगे। जी बिल्कुल। आपने डमी ईवीएम मशीन बनाया जी, जरा उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहेंगे और हम अपने दर्शक को बताना चाहेंगे। आप अगर लेके आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम गणेश शर्मा है और मैं पेशे से आर्टिस्ट हूँ और आयुष फाउंडेशन धनबाद में अभी उपसचिव का पोस्ट जो है मैं होल्ड कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को देखते हुए ये जो डमी वाला जो प्रोग्राम है ना, क्योंकि जागरूकता अभी आपने पूछा कि क्या जागरूकता है, तो हमारा मानना है एज ए आर्टिस्ट कि मैं अगर कोई भी चीज़ को बनाकर दिखाऊं या कुछ करके दिखाऊं तो सामने वाला और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने ये डमी को बनाया और डमी को बनाने के बाद में आज श्वेता मैम जो आई हैं, जो कि खुद एक आइकॉन हैं, तो उनके द्वारा वो डमी का भी बताया गया कि किस तरह से उसको बीप होता है, उसमें किस तरह से उसको दबाना चाहिए, है ना, क्या क्या उसमें नाम होता है, किस तरह से पिक्चर होता है, सारा कुछ हमने डालने का कोशिश किया है। जी, तो चलिए जरा डमी को देख लिया जाए। जी बिल्कुल। ये डमी है और इस डमी को बनाने के लिए मैंने जो पेपर का यूज़ किया, ये नॉर्मली हमें मिल जाता है, और इसमें जो इसमें पिक्चर का भी यूज़ किया गया है, कोई भी ऐसा मैंने पिक्चर यूज़ नहीं किया है जो कि नेशनल
में हमारे प्रॉब्लम हो। और हम जिनको भी दिखा रहे हैं, जिन कैंडिडेट को दिखा रहे हैं जो अभी नए वोटर हैं, उनको दिखाकर हमने इसमें बताया है कि ये जो बटन होता है ना, वो एक पोलिंग बूथ होता है। पोलिंग बूथ पूरा घेरा हुआ रहता है, उसमें जाना है और छिपाकर अपने मत को देना है, जिसमें ये एरो का निशान है, ये बटन है और यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर नाम भी रहेगा जो कैंडिडेट वहाँ पर प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनका, और ये सीरियल नंबर है। इसको बनाने के बाद में जो हमारी लड़कियाँ हैं, साथ ही साथ जो हमारे और भी आसपास के लोग हैं, उन्होंने ठीक समझा कि अच्छा इस तरह से ईवीएम मशीन होता है, और वहाँ पर जाकर वो हिचकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, ईजिली वो जाकर वहाँ पर ये इस तरह से मतदान कर पाएंगे। इसलिए डमी बनाने का रीज़न ये था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।